स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो क्वेश्चंस ऑफ 7.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हमने कराए थे, डिस्कस किए थे आपसे, और प्रीवियस जो एग्जांपल्स थे उस एक्सरसाइज के वो हमने डिस्कस किए थे। एंड आई होप कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। किसी भी स्टूडेंट में कोई डाउट अगर लगता है तो वो जाकर के कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिख सकता है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 2 तो हमने करा चुके हैं आपको पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, यानी कि ये और ये पॉइंट आपको कॉलिनियर बताने हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कॉलिनियर का मीनिंग क्या है। राइट, अगर कोई पॉइंट्स कॉलिनियर हैं उसका मीनिंग है कि वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसका पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमें इसको जो करना है वो हमें करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ पॉइंट्स ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर, अगर ये कॉलिनियर हैं तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, तो इस तरीके से होगी, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे होंगे हमारे ए बी और सी, इस तरह से लाई कर रहे होंगे। यानी कि जो भी पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, अगर हम कहें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, अगर आप ये कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो आपकी जो लाइन जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास तीनों पॉइंट की वैल्यूज हैं। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट इसमें कि जहां पे माइनस साइन आता है वहां पे चांसेस ऑफ मिस्टेक बढ़ जाते हैं आपके, तो उस मिस्टेक को ना करें, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करके दिखा रहे हैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहां फिर ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस, तो ए बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे x1 x2 x1 y1 x2 y2, इस तरीके से पॉइंट लिए हमने यहाँ पे, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखते हैं यहाँ पे इसको, तो देखो यहाँ पे ये x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया हमने इसको। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4, यानी कि कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5 आ गया ये। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू आई है, इसके बाद निकालेंगे बी सी की वैल्यू। सिमिलर वे में हम बी सी के लिए क्या करेंगे, देखो x1 y1 x2 y2। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो x2 यानी कि माइनस टू अगेन, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस का 11 और माइनस का 3 होल स्क्वायर, ये माइनस का 11 यहाँ पे और माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ माइनस टू माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस 11 माइनस 3 इज योर 14 का स्क्वायर इज 196, दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 6 और 6 12, 2 का 1 और 1 9 10 और 11 का 1 का 1 और 2 1 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। क्लियर। अब इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, जो कि हमारा होगा ए सी। तो ए सी की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, अब देखो ए सी कोई सा पॉइंट x1 y1 मान सकते हो, x2 y2, जो भी मर्जी में आए, आंसर आपको कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, -11 -5 का स्क्वायर,
प्लस माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर, ये आया आपके पास में। सो ए सी इज इक्वल टू कितना है भाई, अंडर रूट में -3 आ गया, -3 का स्क्वायर इज 9 और प्लस माइनस ये आ गया 16, तो -16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो ये 256। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू आएगी आपकी अंडर रूट में 9 प्लस 10, तो ये आ गया 265। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो देखो क्या सिचुएशन आती है। फ्रॉम वन में देखेंगे ए बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5 प्लस ए बी प्लस क्या था बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 212। इसको तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, और इक्वल वैल्यू नहीं है तो पॉइंट्स भी कॉलिनियर नहीं होंगे। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। और ये आपका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस की बात देखनी है आपको, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, तो उसके इक्वल आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है तो ये आपके पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये बताना है आपको, ये जो है वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, हैविंग टू इक्वल साइड्स, जिसमें दो साइड इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो अब हमें क्या करना है इसमें, लेट अस से कोई भी ट्रायंगल आप मान सकते हो इस तरीके से, ए बी सी ऐसे ट्रायंगल मान लिया आपने। कोऑर्डिनेट जो मर्जी चाहे वहां पे रख लो उसको, 5 - 2 6,4 और 7, -2, ये आपने वर्टिसेस की मान ली है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस तीनों निकालेंगे डिस्टेंसेस को हम, और अगर किन्हीं भी दो का डिस्टेंस बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, और नहीं आया तो नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है चेक वेदर, ऐसा नहीं कहा प्रूव करो, उसने कहा चेक। जब चेक करने का मतलब है यानी कि हमें टेस्ट करना है इसको कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो वही हम प्रोसेस लगाएंगे इसके अंदर भी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो पहले ए बी निकाल रहे हैं हम। सो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा भाई, अंडर रूट ऑफ, सेम वही तरीका अप्लाई करना है आपको, x1 y1 x2 y2। तो x2 यानी कि 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और +2 हो जाएगा, -2 और माइनस ऑफ माइनस +2 होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 - 5 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे +0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 ही आएगा आपके पास में। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। परफेक्ट। ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट साइड जो हम BC कह देते हैं, पहले BC निकाल लेते हैं भाई। BC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 है ना, 4 + 2 होल स्क्वायर, ये भी यहाँ पे कितना आ गया BC की वैल्यू, 6 - 7 इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, यानी कि BC की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 37। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब AC की वैल्यू निकालेंगे आप। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
देखो भाई AC x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 4 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया AC की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 5 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 4 प्लस 2 6 यानी ये हो गया 36। तो दैट इंप्लाइज AC की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट ऑफ 37। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे BC की वैल्यू और AC की वैल्यू दोनों बराबर हैं। ABC को मतलब नहीं दो की हमारे पास कोई भी किन्हीं भी दो साइड की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो हमारे पास आइसोलेशन ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे AC की वैल्यू और BC की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो दोनों साइड जिसमें दो साइड बराबर होती हैं वो वाला ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल होता है। हियर AC इज इक्वल्स टू BC, यहां पे AC BC के बराबर है, हेंस द गिवन वर्टिसेस आर vertices of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना था आपको, लेकिन आपको जब तक ये पता नहीं होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बेसिक पार्ट है वो आपको प्रीवियस क्लास में जो पढ़ चुके हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, in a classroom 4 friends are seated in A points A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो जो आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे, उसमें 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कुछ एक स्ट्रक्चर में, जैसी पोजीशन है उनकी, तो उसमें आप देख रहे होंगे वहां पे कि जो चंपा एंड चमेली है, 2 लोग एंटर करते हैं क्लास में और स्टूडेंट को बैठे हुए देखते हैं, और उसमें से एक कहती है कि आपको नहीं लग रहा, कि दूसरे से कहती है कि आपको नहीं लग रहा कि जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बना रही हैं, तो दूसरी कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो वही चीज आपको मैथमेटिकली बतानी है कि वो चीज कौन सही बोल रहा है, मतलब उसको जो स्क्वायर लग रहा है वो स्क्वायर है या नहीं है, और जो उसको नहीं लग रहा है वो क्या हो सकता है नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके उसका आपको बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है। जो भी होगा उसके हिसाब से वो एक करेक्ट हो जाएगा और एक इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो मेन बात है वो क्या है, जो आपको ये वाली जो दिख रही है ये आपकी है कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये तो क्लियर है। तो यानी कि पहले हम पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस का एक्स और दूसरा पॉइंट लेते हैं वाई, तो उस हिसाब से हर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। आप देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है कुछ, और डी यहां पर है, ऐसे। तो इस तरीके से 4 लोग बैठे हुए हैं वो, और हमें सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाएं तो हम इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स क्या होती हैं कि चारों साइड इक्वल होती हैं और उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें पॉइंट ए, तो पॉइंट ए में देखो आप, अगर हॉरिजॉन्टली चले हम तो 3 पॉइंट हमें एक्स एक्सिस यानी कॉलम की तरफ मूव करने पड़ेंगे, 3 बॉक्स, राइट। 3 बॉक्स को मूव करोगे तो हम कहां पहुंच रहे हैं, इस लाइन में जो कि वर्टिकली ए पे जाके कट कर रही है, और ऊपर की तरफ चले तो 4 पॉइंट चलने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना हुआ, 3,4। ओके स्टूडेंट्स, 3,4 इज अ पॉइंट ए।
ए की वैल्यू, क्योंकि 3 हम हॉरिजॉन्टली गए हैं और 4 हम वर्टिकल गए हैं, जब जाके हम ए के प्लेस पे पहुंचेंगे। सिमिलरली पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी में देखो कितना मूव करना पड़ रहा है, 6 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 7, तो 6,7 इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट सी की बात करें तो 9 हॉरिजॉन्टली एंड 4 वर्टिकली, सो 9,4 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। परफेक्ट। इसके बाद डी की बात करते हैं तो डी में देखो 6 चले हम हॉरिजॉन्टली और 1 चले वर्टिकली, तो 6,1 आपका ये पॉइंट डी रहेगा। अब स्टूडेंट आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देख लिए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालना है। अगर देखो इनको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे इसको, तो हमारे पास क्या बना है स्टूडेंट्स, ये एक फिगर बनी जिसके 4 साइड्स हैं, और 4 साइड्स वाली फिगर भी, एक स्क्वायर भी वही फिगर होती है। तो सबसे पहली चीज में क्या होती है कि ये जो सारी की सारी साइड है वो क्या होंगी, इक्वल आनी चाहिए जब आप इसको निकालेंगे। दूसरा, इसके डायगोनल्स भी जो है वो भी इक्वल होने चाहिए आपके, ये जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, अगर ये सारी चीजें इक्वल आती हैं तो हम बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है। और इसको निकालने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है, आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, और डी ए की वैल्यू निकालनी है, और ए सी की वैल्यू निकालनी है, और बी डी की वैल्यू निकालनी है। इन सबको निकालने के बाद अगर ये 4 इक्वल आती हैं और ये 2 इक्वल आती हैं तो आप कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट जो आपका एक होता है हमारे पास सेम सिमिलर काइंड ऑफ फिगर इज योर रोम्बस। तो रोम्बस और स्क्वायर में इतना ही डिफरेंस होता है कि उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यही आपको फर्क नजर यहाँ पे आना चाहिए जब आप इसको निकाल रहे होंगे। इसको हम नहीं करा रहे हैं पूरा, आप इसको खुद से ट्राई करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, उसमें भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज अप्लाई करनी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में की थी। यानी कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं जिसमें आपको बताना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। एक क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है कि 4 साइड की फिगर होती है, लेकिन वो कौन सी फिगर है, जैसे हमने बताया कि रोम्बस में और स्क्वायर में क्या बेसिक सा डिफरेंस है, तो उस तरीके से हमने देख लिया। उसके बाद रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद काइट है, इस तरह की फिगर होती है। तो ऐसे वो कौन सी फिगर बना रहे होंगे उन 3 क्वेश्चंस में, 3 पार्ट्स में, वो आपको बताना है। तो करना कुछ नहीं, इसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसको हम एक वीडियो की अलग क्रिएट करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में आपको बता देंगे। इसमें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारा कुछ एक्सप्लेन करना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा उससे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। जिस स्टूडेंट को भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसको हम डेफिनेटली एक वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा के आपको सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। ट्राई करना, नहीं होता है तो उसको बताना हमें। ठीक है, आगे वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो अब देखो स्टूडेंट, यहां पर एक बात कही गई है एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। कैसे? ये इस क्वेश्चन में और कुछ चीज ही नहीं है जो आपको जिस पे ध्यान देना है, सिर्फ तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये क्या बात बोल रहा है आपसे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, देखो यहां पे अगर हमारे पास ऐसे होता है ना, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो अगर एक्स एक्सिस से पॉइंट है कहीं तो यहां पे पॉइंट होगा ना, और यहां पे पॉइंट होगा, यानी कि ये किसकी लाइन है, एक्स की लाइन है, यानी कि यहां पे वैल्यू एक्स की ही रहेगी, इसको हम एक्स ही मान लेते हैं।
लेकिन अगर हम y की बात करें तो कोऑर्डिनेट तो पूरा किससे मिलके बनता है, x और y से मिलके बनता है। तो अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0। इस कंप्लीट एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव साइड पे आपकी y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पे पॉइंट बना x, 0, यहाँ पे x1, 0, कुछ भी पॉइंट लेंगे यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो x की वैल्यू 0 और x एक्सिस की बात करें तो y की वैल्यू 0, यानी कि जस्ट रिवर्स होता है उसका। तो कई बार ये आता है कि x एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, तो y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की लाइन क्या होगी, x इक्वल टू 0 इक्वेशन अगर बात करें, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर हम बनाते हैं, छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। ये कोई पॉइंट है, मान लो P पॉइंट के, ये वाला पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x, 0, ये माना हमने। और ऐसे दो पॉइंट्स हैं भाई, a और b मान लिया हमने इनको, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि 2, -5 इसको मान लिया एंड -2, 9 इसको मान लिया। कोई भी मान सकते हो जो आप चाहो। तो यानी कि ये जो अगर d डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, तो ये भी d डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि हम यहां पे कहेंगे लेट P be a point on x axis. So coordinate of point P is equals to x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस अप्लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। नाउ according to the question क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कि ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, यानी कि AP इज इक्वल्स टू PB, ऐसी बात कर रहा है वो। अब जब दोनों का डिस्टेंस बराबर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पे AP की बात करें, कोई सा x1, y1, x2, y2, सो 2 - x होल स्क्वायर, प्लस -5 - 0 यानी कि -5 का स्क्वायर ही आएगा ये, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x1, y1, x2, y2, -2 - x होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर, प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर ही आएगा ये। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या फायदा होगा कि इसका दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 81, ठीक है। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो ये a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, प्लस 25। अब सुन, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखना इसको, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम। अगर हम दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लें तो माइनस ऐसे आएगा, तो ये आएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस 81, ठीक है। अब यहां पर 4 प्लस 25 29 हो जाएगा, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनेगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 81, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे सेम साइन है दोनों का स्क्वायर का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे देखो भाई, इसको इधर लेके आ जाओ तो -4x और माइनस के 4x, ये वाला इधर गया, 4 प्लस 81 इज 85 और माइनस का इधर 29, क्लियर है। इसको हमने इधर भेज दिया और इसको इधर ले आए,
तो ये आ गया माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना बचा है माइनस करने पे, 15 में से 8 के 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो x इक्वल्स टू कितना है भाई, 56 अपॉन माइनस का 8 7, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस का 7। सो जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है हमारे पास में, उसका आंसर क्या आया, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, भाई कितना था हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना था x,0, तो यहां पे कितना है भाई -7,0, ये आपका आंसर होगा। ये क्यों ऐसा आया, तो -7,0 यानी कि पॉइंट यहां पे ना होकर कहीं इस साइड पे होगा नेगेटिव में, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे दोनों से क्या होगा, बराबर होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। ठीक है, अगर ये ऐसी सिचुएशन गिवन है तो वैल्यू ऑफ y निकालनी है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और उसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर इन्होंने कहा है आपसे कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ऐसे पॉइंट P और ऐसे पॉइंट Q, ये दो पॉइंट। P की वैल्यू है 2,3 माइनस के 3 और ये है 10,y और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो इतने देर का 10 यूनिट्स, यहां से लेके यहां तक का, और आपसे पूछी वैल्यू ऑफ y। तो कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि हियर PQ इज इक्वल्स टू 10 आपको गिवन है, यानी कि PQ निकालने के लिए आपको इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानो। सो निकालते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। जब भी स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन बनती है आपके सामने तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे इसका अंडर रूट हटाने के लिए। तो यहां पे देखो 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर इज 64, ठीक है, प्लस ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसका अंडर रूट ले लो फिलहाल, इज इक्वल्स टू 10। अब इसको दोनों पे कह रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, यहां पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जब इसका स्क्वायर होगा तो यहां पे आएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा ये 100, 10 का स्क्वायर इज 100। आगे चलते हैं, इसमें यहां पे आया 64 प्लस ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100। अब देखो यहां पे ये कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y और ये आ गया प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। यहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे कि आप सॉल्व करेंगे इसको, y स्क्वायर प्लस 6y और यहां पे आएगा भाई आपका ये माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है आपको ये सॉल्व करनी आपको आती है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बता दिया है आपको, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाकर के इसको चेक कर ले, ठीक है। यहां पर 27 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y सॉरी प्लस ऐसे आएंगे फैक्टर्स के 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया y इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे आया y इज इक्वल्स टू माइनस के 9, ठीक है, ये माइनस के 9। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ जो Q के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, Q के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं 10, 3
एंड 10 कॉमा -9, ये आपका आंसर होगा। और इसमें दोनों वैल्यूज, आपको वैल्यूज ऑफ y पूछी थी यहाँ पे सिर्फ इसने, तो वैल्यूज ऑफ y तो ये होंगी, लेकिन इन दोनों पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का, वो 10 यूनिट्स ही रहेगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P दिस एंड R दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, उसमें हमारे पास पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ गिवन है आपको, तो ये बेसिकली पॉइंट ऑन द y एक्सिस आपको गिवन है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको हिंट दे रहे हैं हम कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट Q यहाँ पे है 0,1, इससे दो पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है, यानी कि P पॉइंट 5, -3 एंड R पॉइंट x, 6। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे कि QP की वैल्यू इज इक्वल्स टू QR के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th है वो, जिसमें पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस गिवन था आपको। तो अगर आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला के निकालेंगे तो आपको सिमिलर तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। उसको फाइंड करने के बाद आपके पास ये पॉइंट आ गया, परफेक्ट पॉइंट आएगा कि कितनी इसकी वैल्यू है। अब उसने कहा QR, तो QR ये रहा, और PR ये रहा, ये वाला डिस्टेंस उसने इन दोनों को निकलवा लिया है। तो बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस दिस वन एंड डिस्टेंस दिस वन ऑल्सो, क्योंकि आपके पास इस x की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो इससे कनेक्टेड होंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे इजीली, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। सो आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर ये क्या है, इस ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है कि रिलेशन कैसे निकालें, तो वो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, मान लेते हैं पॉइंट x, y यहाँ पे है, और यहां से ये वाला पॉइंट है आपके पास, मान लो P पॉइंट मान लेते हैं, ये A है, और ये है आपका पॉइंट B, -3,4 इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और 3,6 इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, यानी कि AP अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, वही सब चीजें अप्लाई कर रहे हैं जो पहले की थी हमने। करते हैं फिर इसको यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ AP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बार इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अगेन x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। परफेक्ट। इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, तो ये बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। ये ऐसे आएगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसको होल स्क्वायर पर करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस 9 - 6x। ठीक है, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो a - b होल स्क्वायर यानी कि y² प्लस 36 - 12y। सिमिलरली इधर भी ओपन करेंगे इसको तो ये आएगा x² प्लस 9 प्लस 6x, और ये आ जाएगा प्लस y² प्लस 16 - 8y।
अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ दोनों तरह से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि सेम साइन वाले हैं। और यहाँ पर अब देखो क्या क्या बचेगा वो हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, -6x माइनस का 12y, इधर से 6 इधर आया तो माइनस के 6x, ठीक है, और प्लस का 8y, दैट इज इक्वल्स टू जो भी कांस्टेंट पार्ट है आपका 9 + 16 इज 25, यहां पे है 25। और इधर देखो भाई 9 + 36 कितना आ गया भाई 45, तो 45 कैसा है नेगेटिव में, नेगेटिव है 45, 9 + 36 इज 45। यहां पर देखो माइनस के 12x और यहां पे आ गया माइनस के 4y, है ना, क्योंकि -12y + 8y इक्वल्स टू माइनस के 20, ये 20 यहां पे बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस सब में दिख रहा है तो माइनस को कैंसिल आउट कर दो। सो यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं, माइनस के 4 कॉमन लेकर के ये होगा 3x माइनस y + y इज इक्वल्स टू माइनस के 20। तो यहाँ पे 4 से कितना टाइम कटा, 5 टाइम्स कटा। सो 3x + y इज इक्वल्स टू 5, ये कह सकते हो। और 3x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी रिलेशन आप इस तरीके से बता सकते हो, यानी कि x और y इस तरीके से आपके क्या होंगे, आपस में रिलेट करेंगे या कनेक्टेड होंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलेशन, तो रिलेशन इस तरीके से होता है। और भी कई तरीके फॉर्म लिख सकते हैं इसको हम, कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं, 3x = 5 - y, है ना, या x = 5 - y/3। सो डिपेंड करता है कि आंसर किस तरीके से वो चाह रहा है आपका एग्जामिनर। आप किसी फॉर्म को लिखो, आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज, और इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो, जिसमें हम बात करेंगे आपसे सेक्शन फॉर्मूले की। और सेक्शन फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका क्लास 10th में और इस चैप्टर के अंदर स्पेशली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कनेक्टेड रहें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी हर एक जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट, विद दिस राठी सर सिंह साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।